हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, अगर आपको बिहार पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 दिए थे और उसका फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड का काउंसलिंग करा चुके हैं और आपको पीएमसीएच कॉलेज अलॉट हुआ है, चाहे आपका जो भी कोर्स हो, लैब टेक्नीशियन हो या एक्सरे टेक्नीशियन हो, ओटी असिस्टेंट हो, ड्रेसर हो या ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट हो, ये पाँचों कोर्सों में आपको कोई भी कोर्स आपको पीएमसीएच पटना में मिला है तो उसका एडमिशन डेट जारी कर दिया गया है। कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं, कितने पैसे ले जाना है, सभी की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है और अन्य जो भी कॉलेज के बच्चे हैं उनको भी जानकारी मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को पूरा आप देखें और किसी तरह का अगर आपको डाउट्स हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसकी जानकारी होगी तो रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करेंगे। और फ्रेंड, अगर प्यारा इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी के। तो जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, ये नोटिस पीएमसीएच पटना द्वारा जारी किया गया है प्रिंसिपल द्वारा। तो देख सकते हैं यहाँ पे प्रचार कार्यालय पटना मेडिकल कॉलेज पटना, पैरामेडिकल नामांकन कार्यक्रम 2023। तो जो भी बच्चे पैरामेडिकल में एडमिशन लेने वाले हैं उनका कुछ इस प्रकार से डेट दिया गया है। तो 8/11/2023 यानी कि कल आपका एडमिशन होगा। कल से ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट और ओटी असिस्टेंट के बच्चों को बुलाया जाएगा, ठीक है। 8/11/2023 को दो कोर्सेज ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट और ओटी असिस्टेंट में जिन भी बच्चों को पीएमसीएच मिला है वो जाकर 8/11/2023 को अपना एडमिशन करा लेंगे। और उसके बाद 9/11/2023 को जो बच्चे ड्रेसर कोर्स में जिनको मिला है या एक्सरे टेक्नीशियन, इन बच्चों का एडमिशन होगा किस तारीख को, 9/11/2023 को। और फिर 10/11/2023 को लैब टेक्नीशियन जिनको कोर्स मिला है उनको एडमिशन होगा। तो यहाँ पे अपना डेट देख लीजिएगा, जो भी आपको कोर्स मिला है उस डेट को जाकर आप अपना एडमिशन करा लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे साफ क्लियर कर दिया गया है, काउंसलिंग के समय निम्नलिखित में जो भी कागजात आपके पास आपके द्वारा जमा नहीं किया गया था उसको ले जाना अनिवार्य है। मान लीजिए कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स बोला गया था काउंसलिंग के समय ले जाने के लिए, उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं अगर आपने जमा नहीं किया है तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना होगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि पैरामेडिकल जो आपने एग्जाम दिया था उसका एडमिट कार्ड बोला गया है। उसके बाद आपको रैंक लेटर या और जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ था उसका, फिर आपका मैट्रिक का एडमिट कार्ड हो गया, मार्कशीट हो गया और सर्टिफिकेट हो गया, फिर इंटर का एडमिट कार्ड हो गया, मार्कशीट हो गया और सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद आपने कॉलेज या स्कूल से जो भी प्रत्याग पत्र जिसे हम टीसी बोलते हैं या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट कहते हैं, ये हो गया आपका। फिर आपका जाति हो गया, आय हो गया, आवासीय प्रमाण पत्र हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र हो गया आपका, 6 पासपोर्ट साइज फोटो हो गए। तो फोटो अनिवार्य है, आपको लेकर जाना होगा। अगर पहले भी जमा किए हैं फिर भी आपको लेकर जाना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक बात दिया गया है कि जैसे कि जो छात्र 2022 से पहले पास आउट हैं, यानी कि अगर मान लीजिए कि अगर ड्रेसर में एडमिशन ले रहे हैं तो आप 22 से पहले मैट्रिक पास हैं तो आपको एक गैप सर्टिफिकेट का शपथ पत्र देना होगा। यहाँ पे एफिडेविट नहीं बोला गया है, शपथ पत्र बोला गया है। तो हो सकता है कि आपको एफिडेविट भी बनाया जाए या शपथ पत्र ऐसा हो कि आपको एक फॉर्म को दिया जाए, उसको फिलअप करके आपको देना होगा या आप एक एप्लीकेशन के माध्यम से देना होगा। तो ये आपको वहाँ कॉलेज पर जाने के बाद पता चल जाएगा कि आपको किस प्रकार से एफिडेविट बनवाना है या आपको एक एप्लीकेशन लिखना है या आपको शपथ पत्र का फॉर्मेट दिया जाएगा, उसको भरकर जमा करना है। तो एक चीज़ यहाँ पे है, अगर आप जैसे कि इंटर लेवल पर एडमिशन ले रहे हैं, अगर आपका 2022 के पहले हुआ है तो ये चीज़ देना होगा। मगर हम भीम्स पावापुरी में एडमिशन लिए थे तो ऐसा कुछ हमसे नहीं मांगा गया था, जबकि मेरा इंटर 2016 में ही पास आउट थे। मगर यहाँ पे पीएमसीएच में ये मांग किया गया। ये कॉलेज के ऊपर है, कुछ भी कॉलेज कर सकते हैं, कोई भी कॉलेज मांग सकते हैं। तो इसमें आपको समय दिया जाएगा, आपको घबराने की बात नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो कॉलेज जाइएगा, वहाँ पे आपको मौका दिया जाएगा कि कुछ दिन के बाद आपको जमा करना होगा। तो ये चीज़ें हो गई। अब देखिए यहाँ पे पेमेंट कितना देना है, पैसा कितना देना है, तो इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो SBI कलेक्ट करेगा यह पैसा, आपको ये ऑनलाइन आपको पैसा देना होगा और वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। आप खुद से अभी से करके नहीं ले जाइएगा, जाइएगा तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कैसे पैसा पेमेंट करना है। और देखिए यहाँ पे डिप्लोमा कोर्स है, जैसे कि लैब टेक्नीशियन है, ओटी असिस्टेंट है, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट है और एक्सरे। तो इन चारों कोर्सेज के लिए कितना फ़ी रखा गया, तो एडमिशन फ़ी आपका 3000 रुपये होने वाला है और काउंटिंग मनी जो है आपका 1000 रुपये होने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल आपका 4000 फीस एडमिशन के समय लगेगा। इसके अलावा आपको कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है, आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी लगेगा, उसके बाद आपका एग्जाम
फॉर्म, और सेकंड ईयर में कुछ पैसा नहीं लगता है, उसका भी आपका सिर्फ एग्जाम फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पैसा लगेगा। तो ये देख लीजिए, इतना मात्र आपका कोर्स जो OT असिस्टेंट हो गया, लैब टेक्नीशियन हो गया या ऑप्थेल्मिक हो गया, एक्सरे हो गया, तो आपको मात्र 4000 में कोर्स होने वाला है 2 साल का, ये आपको ध्यान में। और एक बात हम आगे चल के बताएंगे कि जो भी अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं या गर्ल्स कैंडिडेट है तो उनको फ्री में ये कोर्स एडमिशन होने वाला है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हो गई। उसके बाद अगर आपको सर्टिफिकेट कोर्स जो है ड्रेसर अगर आपको मिला है PMCH पटना में, तो यहाँ पे इसके लिए एडमिशन फीस आपको 2000 रुपये देना होगा, और उसके बाद काउंट मनी जो है आपको 500 रुपये देना होगा। तो इस प्रकार से 2500 रुपये हो रहा है ड्रेसर कोर्स के लिए, ठीक है, जो कि 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स है, आपको 2500 रुपये देने होंगे। और इसके अलावा आपको जब रजिस्ट्रेशन होगा उसका फ़ी लगेगा अप्रोक्स 500 से 600 के आसपास लगता है। और आपका रजिस्ट्रेशन फिर एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई होगा तो उस समय भी आपको 25 से 27 रुपये लगेगा। अब देखिए, ये PMCH का फी स्ट्रक्चर है, ये अदर कॉलेज का अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है, तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे एक सबसे अच्छा बात यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप PMCH से कर रहे हैं, अगर SC कैटेगरी से हैं या ST कैटेगरी से हैं या गर्ल्स है, ठीक है, गर्ल्स हैं, अगर आपको OT असिस्टेंट या एक्सरे टेक्नीशियन या लैब टेक्नीशियन, इसमें से जो भी कोर्सेज अगर आपको मिले हैं, ड्रेसर मिले हैं, तो यहाँ पे कोई भी आपको फीस लगने वाला नहीं है। देख सकते हैं, एडमिशन फ़ी आपको देना नहीं है, केवल आपको काउंटिंग मनी देना होगा। जैसे कि अगर आपको लैब टेक्नीशियन या OT असिस्टेंट, ऑप्थेल्मिक, एक्सरे में से अगर कोई भी कोर्स मिला है तो मात्र आपका 1000 रुपये लगने वाला है, ठीक है, इसी में आपका कोर्स हो जाएगा। अगर आपको सर्टिफिकेट कोर्स ड्रेसर कोर्स मिला है PMCH पटना से, तो आपको मात्र 500 रुपये लगेगा। ये नियम सिर्फ PMCH में है, और भी अगर कॉलेज में होगा तो आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा। मगर भीम्स पावरपुर में कुछ इस प्रकार का नियम नहीं है, सभी को सेम फी लिया जाता है, जहाँ तक हमको पता है, और मेरा समय एडमिशन हुआ था उस समय। अब बात कर लेते हैं अदर कॉलेज की। तो देखिए बच्चे, आप लोग जो भी कॉलेज में आपका जैसे कॉलेज अलॉट हुआ है, तो वहाँ पे एडमिशन के लिए आप लोग परेशान नहीं, कब एडमिशन होगा, तो आप लोग घबराने की बात नहीं है। आपको कोई ना कॉलेज के द्वारा आपको कॉल चल जाएगा, ठीक है, एडमिशन के लिए आपको घबराना नहीं है, आराम से रहिए, आपको कॉल चल जाएगा। अगर ज़्यादा आपको टेंशन है तो आप कॉलेज में डायरेक्ट कनेक्ट कर ले सकते हैं, नंबर ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, आपको बताया जाएगा कब आपको एडमिशन कराने के लिए आना है। और जहाँ तक मुझे जैसे ही कुछ जानकारी मिलता है किसी कॉलेज के बारे में, तो जिस प्रकार से PMCH का मिला है तो आपको बताया है। वैसे भीम्स में भी इसी सप्ताह में एडमिशन होने वाला है, अभी मुझे जानकारी नहीं मिली है, मगर इतना मालूम है कि इस सप्ताह होने वाला है। तो जैसे ही डेट वगैरह मालूम चलता है तो आपको हम बताएंगे ज़रूर। तो फ्रेंड, यहाँ पे जो भी जानकारी था वीडियो के माध्यम से बता दिया है। अब देखिए, यहाँ पे बात ध्यान में रखना है कि जो एडमिशन डेट है अलग अलग कॉलेज का अलग अलग डेट हो सकता है, और साथ ही जो भी रूल होते हैं जैसे डॉक्यूमेंट्स जमा करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे एक रूल मांगा गया है गैप सर्टिफिकेट, तो कॉलेज के ऊपर है कौन सा कॉलेज गैप सर्टिफिकेट आपसे मांग सकता है, और फी भी आपको चेंज हो सकते हैं अलग अलग कॉलेज में, ठीक है, मगर ज़्यादा फीस नहीं होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा आपका 5000 से इससे ज़्यादा फ़ी कहीं कॉलेज में नहीं लिया जाएगा, ये आप लोग को क्लियर रहना है। अगर आपको डिप्लोमा कोर्स है या GNM ENM है, और GNM के लिए देखिए यहाँ पे नहीं दिया गया, GNM के एडमिशन के लिए इसके बारे में भी यहाँ पे कुछ नोटिस नहीं है। GNM के अलग से डेट निकलेगा या उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जो भी GNM छात्र हैं उनको। तो यहाँ पे जो भी जानकारी था आपको हम दे चुके हैं। फिर भी किसी तरह के अगर आपको डाउट्स हैं तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, उसकी जानकारी होगी जहाँ तक हम रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करेंगे। और चैनल पर आपने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ग्रुप जुड़ सकते हैं, वहाँ भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहता है, और मुझसे पर्सनली आप बात भी कर सकते हैं कमेंट करके, मैसेज करके। तो फ्रेंड, वीडियो में बस इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, अगर आपको बिहार पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 दिए थे और उसका फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड का काउंसलिंग करा चुके हैं, और आपको PMCH कॉलेज अलॉट हुआ है, चाहे आपका जो भी कोर्स हो, लैब टेक्नीशियन हो या एक्सरे टेक्नीशियन हो, OT असिस्टेंट हो, ड्रेसर हो या ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट हो, ये पाँचों कोर्सों में आपको कोई भी कोर्स आपको PMCH पटना में मिला है तो उसका एडमिशन डेट जारी कर दिया गया है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं, कितने पैसे ले जाना है, सभी की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। और अन्य जो भी कॉलेज के बच्चे हैं उनको भी जानकारी मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा आप देखें। और किसी तरह का अगर आपको डाउट्स हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसकी जानकारी होगी तो रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करेंगे। और फ्रेंड, अगर प्यारा इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी के। तो जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, ये नोटिस PMCH पटना के द्वारा जारी किया गया है प्रिंसिपल द्वारा। तो देख सकते हैं यहाँ पे प्रचार कार्यालय पटना मेडिकल कॉलेज पटना, पैरामेडिकल नामांकन कार्यक्रम 2023। तो जो भी बच्चे पैरामेडिकल में एडमिशन लेने वाले हैं उनका कुछ इस प्रकार से डेट दिया गया है।
तो 8/11/2023 यानी कि कल आपका एडमिशन होगा। कल से ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट और ओटी असिस्टेंट के बच्चों को बुलाया जाएगा, ठीक है। 8/11/2023 को दो कोर्सेज ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट और ओटी असिस्टेंट में जिन भी बच्चों को पीएमसीएच मिला है वो जाकर 8/11/2023 को अपना एडमिशन करा लेंगे। और उसके बाद 9/11/2023 को जो बच्चे ड्रेसर कोर्स में जिनको मिला है या एक्सरे टेक्नीशियन, इन बच्चों का एडमिशन होगा किस तारीख को, 9/11/2023 को। और फिर 10/11/2023 को लैब टेक्नीशियन जिनको कोर्स मिला है उनको एडमिशन होगा। तो यहाँ पे अपना डेट देख लीजिएगा, जो भी आपको कोर्स मिला है उस डेट को जाकर आप अपना एडमिशन करा लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बारे में दिया गया है, तो यहाँ पे साफ क्लियर कर दिया गया है काउंसलिंग के समय निम्नलिखित में से जो भी कागजात आपके पास आपके द्वारा जमा नहीं किया गया था उसको ले जाना अनिवार्य है। मान लीजिए कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स बोला गया था काउंसलिंग के समय ले जाने के लिए, उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं अगर आपने जमा नहीं किया है तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना होगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि पैरामेडिकल जो आपने एग्जाम दिया था उसका एडमिट कार्ड बोला गया है। उसके बाद आपको रैंक लेटर या और जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ था उसका, फिर आपका मैट्रिक का एडमिट कार्ड हो गया, मार्कशीट हो गया और सर्टिफिकेट हो गया, फिर इंटर का एडमिट कार्ड हो गया, मार्कशीट हो गया और सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद आपने कॉलेज या स्कूल से जो भी प्रत्याग पत्र जिसे हम टीसी बोलते हैं या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट कहते हैं, ये हो गया आपका। फिर आपका जाति हो गया, आय हो गया, आवासीय प्रमाण पत्र हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद शरीर प्रमाण पत्र हो गया आपका, 6 पासपोर्ट साइज फोटो हो गए। तो फोटो अनिवार्य है, आपको लेकर जाना होगा। अगर पहले भी जमा किए हैं फिर भी आपको लेकर जाना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक बात दिया गया है कि जैसे कि जो छात्र 2022 से पहले पास आउट हैं, यानी कि अगर मान लीजिए कि अगर ड्रेसर में एडमिशन ले रहे हैं तो आप 22 से पहले मैट्रिक पास हैं तो आपको एक गैप सर्टिफिकेट का शपथ पत्र देना होगा। यहाँ पे एफिडेविट नहीं बोला गया है, शपथ पत्र बोला गया है। तो हो सकता है कि आपको एफिडेविट भी बनाया जाए या शपथ पत्र ऐसा हो कि आपको एक फॉर्म को दिया जाए, उसको फिलअप करके आपको देना होगा या आप एक एप्लीकेशन के माध्यम से देना होगा। तो ये आपको वहाँ कॉलेज पर जाने के बाद पता चल जाएगा कि आपको किस प्रकार से एफिडेविट बनवाना है, या आपको एक एप्लीकेशन लिखना है या आपको शपथ पत्र का फॉर्मेट दिया जाएगा उसको भरकर जमा करना है। तो एक चीज़ यहाँ पे है, अगर आप इंटर जैसे कि इंटर लेवल पर एडमिशन ले रहे हैं, अगर आपका 2022 के पहले हुआ है तो ये चीज़ देना होगा। मगर हम भीम्स पावापुरी में एडमिशन लिए थे तो ऐसा कुछ हमसे नहीं मांगा गया था, जबकि मेरा इंटर 2016 में ही पास आउट थे। मगर यहाँ पे पीएमसीएच में ये मांग किया गया है। ये कॉलेज के ऊपर है, कुछ भी कॉलेज कर सकते हैं, कोई भी कॉलेज मांग सकते हैं। तो इसमें आपको समय दिया जाएगा, आपको घबराने की बात नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो कॉलेज जाइएगा, वहाँ पे आपको मौका दिया जाएगा कि कुछ दिन के बाद आपको जमा करना होगा। तो ये चीज़ें हो गई। अब देखिए यहाँ पे पेमेंट कितना देना है, पैसा कितना देना है, तो इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो एसबीआई कलेक्ट करेगा यह पैसा, आपको ये ऑनलाइन आपको पैसा देना होगा और वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। आप खुद से अभी से करके नहीं ले जाइएगा तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कैसे पैसा पेमेंट करना है। और देखिए यहाँ पे डिप्लोमा कोर्स है, जैसे कि लैब टेक्नीशियन है, ओटी असिस्टेंट है, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट है और एक्सरे। तो इन चारों कोर्सेज के लिए कितना फ़ी रखा गया, तो एडमिशन फ़ी आपका 3000 रुपये होने वाला है और काउंटिंग मनी जो है आपका 1000 रुपये होने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल आपका 4000 फीस एडमिशन के समय लगेगा। इसके अलावा आपको कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है, आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी लगेगा, उसके बाद आपका एग्जाम और सेकंड ईयर में कुछ पैसा नहीं लगता है, उसका भी आपका सिर्फ एग्जाम फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पैसा लगेगा। तो ये देख लीजिए, इतना मात्र आपका कोर्स जो ओटी असिस्टेंट हो गया, लैब टेक्नीशियन हो गया या ऑप्थेल्मिक हो गया, एक्सरे हो गया, तो आपको मात्र 4000 में कोर्स होने वाला है 2 साल का। ये आपको ध्यान में। और एक बात हम आगे चल के बताएंगे कि जो भी अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं या गर्ल्स कैंडिडेट है तो उनको फ्री में ये कोर्स एडमिशन होने वाला है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हो गई। उसके बाद अगर आपको सर्टिफिकेट कोर्स जो है ड्रेसर अगर आपको मिला है पीएमसीएच पटना में, तो यहाँ पे इसके लिए एडमिशन फीस आपको 2000 रुपये देना होगा और उसके बाद काउंट मनी जो है आपको 500 रुपये देना होगा। तो इस प्रकार से 2500 रुपये हो रहा है ड्रेसर कोर्स के लिए, ठीक है, जो कि 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स है, आपको 2500 रुपये देने होंगे। और इसके अलावा आपको जब रजिस्ट्रेशन होगा उसका फ़ी लगेगा अप्रोक्स 500 से 600 के आसपास लगता है। और आपका रजिस्ट्रेशन फिर एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई होगा तो उस समय भी आपको 25 से 27 रुपये लगेगा। अब देखिए ये पीएमसीएच का फी स्ट्रक्चर है, ये अदर कॉलेज का अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है, तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एक सबसे अच्छा बात यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप पीएमसीएच से कर रहे हैं, अगर एससी कैटेगरी से हैं या एसटी कैटेगरी से हैं या गर्ल्स है, ठीक है, गर्ल्स हैं, अगर आपको ओटी असिस्टेंट या एक्सरे टेक्नीशियन या लैब टेक्नीशियन, इसमें से जो भी कोर्सेज अगर आपको मिले हैं, ड्रेसर मिले हैं, तो यहाँ पे कोई भी आपको फीस लगने वाला नहीं है। देख सकते हैं एडमिशन फ़ी आपको देना नहीं है, केवल आपको काउंटिंग मनी देना होगा।
जैसे कि अगर आपको लैब टेक्नीशियन या OT असिस्टेंट, ऑप्थेल्मिक, एक्सरे में से अगर कोई भी कोर्स मिला है तो मात्र आपका 1000 रुपये लगने वाला है, ठीक है, इसी में आपका कोर्स हो जाएगा। अगर आपको सर्टिफिकेट कोर्स ड्रेसर कोर्स मिला है PMCH पटना से तो आपको मात्र 500 रुपये लगेगा। ये नियम सिर्फ PMCH में है, और भी अगर कॉलेज में होगा तो आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा। मगर भीम्स पावरपुर में कुछ इस प्रकार का नियम नहीं है, सभी को सेम फी लिया जाता है जहाँ तक हमको पता है, और मेरा समय एडमिशन हुआ था उसमें। मैं अब बात कर लेते हैं अदर कॉलेज की। तो देखिए बच्चे, आप लोग जो भी कॉलेज में आपका जैसे कॉलेज अलॉट हुआ है तो वहाँ पे एडमिशन के लिए आप लोग परेशान नहीं, कब एडमिशन होगा, तो आप लोग घबराने की बात नहीं है। आपको कोई ना कॉलेज के द्वारा आपको कॉल चल जाएगा, ठीक है। एडमिशन के लिए आपको घबराना नहीं है, आराम से रहिए, आपको कॉल चल जाएगा। अगर ज़्यादा आपको टेंशन है तो आप कॉलेज में डायरेक्ट कनेक्ट कर ले सकते हैं, नंबर ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, आपको बताया जाएगा कब आपको एडमिशन कराने के लिए आना है। और जहाँ तक मुझे जैसे ही कुछ जानकारी मिलता है किसी कॉलेज के बारे में, तो जिस प्रकार से PMCH का मिला है तो आपको बताया है। वैसे भीम्स में भी इसी सप्ताह में एडमिशन होने वाला है, अभी मुझे जानकारी नहीं मिली है, मगर इतना मालूम है कि इस सप्ताह होने वाला है। तो जैसे ही डेट वगैरह मालूम चलता है तो आपको हम बताएंगे ज़रूर। तो फ्रेंड, यहाँ पे जो भी जानकारी था वीडियो के माध्यम से बता दिया है। अब देखिए यहाँ पे बात ध्यान में रखना है कि जो एडमिशन डेट है अलग अलग कॉलेज का अलग अलग डेट हो सकता है, और साथ ही जो भी रूल होते हैं जैसे डॉक्यूमेंट्स जमा करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे एक रूल मांगा गया है गैप सर्टिफिकेट, तो कॉलेज के ऊपर है कौन सा कॉलेज गैप सर्टिफिकेट आपसे मांग सकता है, और फी भी आपको चेंज हो सकते हैं अलग अलग कॉलेज में, ठीक है। मगर ज़्यादा फीस नहीं होने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 5000 से इससे ज़्यादा फ़ी कहीं कॉलेज में नहीं लिया जाएगा, ये आप लोग को क्लियर रहना है। अगर आपको डिप्लोमा कोर्स है या GNM ENM है, और GNM के लिए देखिए यहाँ पे नहीं दिया गया, GNM के एडमिशन के लिए इसके बारे में अभी यहाँ पे कुछ नोटिस नहीं है। GNM के अलग से डेट निकलेगा या उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा जो भी GNM छात्र हैं उनको। तो यहाँ पे जो भी जानकारी था आपको हम दे चुके हैं। फिर भी किसी तरह के अगर आपको डाउट्स हैं तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, उसकी जानकारी होगी जहाँ तक हम रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करेंगे। और चैनल पर आपने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ग्रुप जुड़ सकते हैं, वहाँ भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहता है, और मुझसे पर्सनली आप बात भी कर सकते हैं कमेंट करके, मैसेज करके। तो फ्रेंड, वीडियो में बस इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।